कहूंगा वो आइए और समाज को दहेज की दापे की इस एक मापदंड है उसकी रूपरेखा का वाचन करें। भाई श्री दीपेन जमरा जी। सभी आदिवासी भाइयों को मेरी ओर से राम राम। जो भी इतनी दूर से पधारे हैं समाज के शुभचिंतक और एसडीएम भाई श्री राकेश जी परमार, सोमसिंह जी सोलंकी, प्रत्येक गांव से पधारे तड़वी, कोटवार और सरपंच लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आदिवासी समाज सुधारक समिति की ओर से। जब यह कार्यक्रम हमने शुरू किया, रूपरेखा तैयार की, तब हर आदमी का अलग अलग बयान आया। हर आदमी ने बताया भी हमें। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है हमने, और मात्र 8 दिन हुए जिसमें सभी पंचायत के सरपंच तड़वी और कोटवारों ने सहयोग किया उसमें, और बाकी हमारे साथ में जितने भी भाई लोग थे उन्होंने भी सहयोग किया। मैं मेरा भाषण ज्यादा लंबा नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग बैठे बैठे थक भी रहे, मैं देख रहा हूं, मैं भी बैठ चुका हूं वहां पे एक समय में। तो जब दहेज प्रथा की बात आती है, कहीं हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं या जो भी बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं वो भी सुनते हैं, वहां पे दूसरे समाज के लोग ताने तक मारते हैं कि तुम्हारे समाज में बेटियां बेची जाती है। और यही बात हमको अच्छी नहीं लगती है। कहीं कोई सी भी संस्था में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हमारे जितने भी पढ़े लिखे भाई हैं सभी को ये सुनने में आता है। बात अगर करें अपन बेटियों की, तो बेटियों को वास्तविक बड़े दूसरे समाजों में देख लीजिए, सामने से दहेज दिया जाता है और अपने समाज में खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जो कि बहुत बड़ी कुप्रथा के रूप में जाना जाता है। ये जब सुनने में आता है तब कान भर आते हैं। और इससे पहले भी जो लोग, मुझे जहां तक याद है, अपने सोमना भाई वास्केला दौलतपुरा वाले, मदन जी सरपंच पूर्व दौलतपुरा वाले, और गाडरिया साहब, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कोई रेहंदा सेलखोदरी का आदमी था जो गाडरिया साहब के घर पे आके तक गालियां देके गया कि तू थोड़ी बेटी से पैदा कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है जब तूने बेटी पैदा कर रखी है तो उसको बेचने का अधिकार तेरे को नहीं है। तू जब बोलता है कि ये बेटी पच की है तो पच को निर्णय करने दे, वरना पच को ना बुलाई जाए वहां पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बेटी की कीमत नहीं लगाने दी जाएगी अब की बार। और हमें मालूम है, काफी दूसरे कार्यक्रमों में भी भाग ले चुके हम और काफी संगठनों में जाके भी काम किया है हमने, और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हमने ये बेड़ा उठाया है तो हमें दुश्मनी भी लेना पड़ रही है, हमें पता है। और हर व्यक्ति, कभी कोई फोन लगा के क्या बोल रहा है, कोई फोन लगा के क्या बोल रहा है, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। काफी संघर्षशील इंसान है हम, और जो भी है हमारी टीम और जो कमेटी में लोग हैं, टोटल हमने 70 लोग लिए हैं इसमें। और जहां तक बेटियों की बात है, मैं एक और बात बता दूं, आप मौका दीजिए उसको पढ़ने का, वो पढ़ेगी बड़ी बनेगी। ऐसे कई इतिहास है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो प्रथम राष्ट्रपति थी, और अपने अलीराजपुर से एक एयर होस्टेस लड़की बनी है जो मात्र टीचर की लड़की है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी मेहनत लगती है उसमें। 17 साल की उम्र में सिलेक्शन होता है उसमें। ऐसे ही कई महिलाएं हुई जो अंतरिक्ष यात्री तक बनी है, कल्पना चावला के रूप में। आप बेटी को पढ़ने दीजिए, वो पढ़ेगी, बढ़ेगी और आगे भी बढ़ेगी। और अपने घर में ये सब होता है कि बेटी तू स्कूल जाने मिल रही, तू ध्यान रख जी। मेरा मानना है घर से निकलते वक्त अपने बेटे को भी बोले कि पराई बेटे को छेड़ने का अधिकार आपको नहीं है। और अगर दोनों, समस्या कहां आती है, आजकल भागने का काम ज्यादा चल रहा है, लड़का लड़की आपस में बातों का काम बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है माता पिता को दोस्ती करना चाहिए अपने बेटों से, पूछना चाहिए। अगर पसंद है तो उसको बताइए कि कहां समस्या आएगी, कहां समस्या नहीं आएगी। अगर वो लड़का उसके लायक नहीं है तो उसको समझाइए, आपकी बेटी है, समझेगी कोशिश करके। नहीं समझेगी तो मारपीट करने से कुछ नहीं होगा, वो वैसे लटक के मरने के ऊपर चले जाते हैं जवान लड़के। और उन चीजों का ध्यान रखें, अपने बेटों से दोस्तियां करें। हर प्रत्येक जवान लड़के और लड़कियों ने गलतियां करी होगी, लेकिन उनसे दोस्ती करना सीखें। अगर बेटे की गलती है तो बेटे की गलतियों का आकलन करें और उसको समझाएं। बेटी की गलती है तो उसको भी बोले कि बेटी आपकी गलती है। ऐसा नहीं कि मारी बेटी सवार लो, मार बेटो सवार लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो हमने रणनीति बनाई है, पिछले जितना 8 दिन में हमने, पहली जो समिति बनी थी, हो सकता है उन्होंने निर्णय किया था, कैसे निर्णय किया था, लेकिन उनको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। और अगर उन लोगों ने कमेटी बना के ये दहेज कम करने का
बेड़ा नहीं उठाया होता तो आज भिलाना समाज में जो 1,80,000 रुपये चल रहा है वो 5 लाख तक जा सकता था। मैं उस जो पुरानी टीम है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है वो हमें आज पता चल रही है। हम 8 दिन से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में, अपने घरों को समय नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि हमारी किताबें भी दूर कर रखी है हमने फिलहाल में। यहाँ जो 20-25 लोग हैं हमारी टीम के, वो सभी रात दिन लगे हुए हैं। कोई लोग बुराइयां कर रहे हैं, बोले फ्री बैठे इसलिए घूम रहे हैं, लेकिन हम हमारी तारीफ खुद क्यों करें? हम जो हैं वो हमारी जगह हैं, लेकिन अभी आवश्यकता है समाज को सुधारने की। सभी पंचायतों की मीटिंग है हमने नौपड़ हनुमान मंदिर पर ली, उसमें यह तय हुआ है भिलाना समाज में 51,000 रुपये और 1 किलो चांदी करके दी जाएगी लड़के की तरफ से। और भील समाज में जितनी भी ये हमारा नियम नहीं है, ये आप ही लोगों का नियम है और आप ही के तड़वी सरपंच कोटवार और वहां के वैदिक लोगों ने ये निर्णय दिया है। भील समाज में 1,51,000 रुपये और लड़की तरफ से 1 किलो चांदी रिटर्न करके दी जाएगी, यानी 90,000 रुपये वहीं पे आ गए। ये भी ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा जो भिलाना समाज में चल रही है, जो लड़की भाग जाती है इसके बाद रिपोर्ट के पैसे लिए जाते हैं, वो शुरुआत भी कहीं कहीं एक गांव से हुई है। मैं नहीं बताना चाहूंगा उस गांव का नाम, मैं जाकर सुधार लूंगा वहां पे। और बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं किसी की बेइज्जती नहीं चाहता हूं। पर ऐसी शुरुआत करने के कारण आज 70,000 रुपए चले गए, जिस 70,000 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है। कहां जा रहे हो पैसे, कौन खा रहा, क्या कर रहा, कोई मतलब नहीं। कुछ भी लाके पी रहे हो, कुछ भी कर रहे। और जो अपने लड़की बनाने के लिए आते हैं और घर में जो पच बैठती है, उसमें जो अपने पुराने खतरीज थे वो मौवे की धार डालते थे। ये बियर ने, लिमका, वोडका कहां से आ गया? ये चीज होना ही नहीं चाहिए। अंग्रेजी दारू एक भी पच में नहीं रखी जाएगी। और ये हमारा ही नहीं, पूरी पुलिस प्रशासन की सुविधा है और पूरी पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन दे रही है इसमें। और अभी जो मृत्यु भोज की बात की गई है, जब अपने लोग मसान में लकड़ी देने जाते तो बाहर आके नहाते हैं और वहीं पे खाना बैठ के खाते हैं, ये कहाँ का तरीका हुआ? ये कहीं भी मसान घाट पे नहीं होना चाहिए। जहां भी होगा हम पुलिस को अवगत करवाएंगे और उस घर के मुखिया को बंद करवा देंगे, चाहे उसके घर का परिणाम कोई भी बंद हुआ हो। उसमें होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कोई प्रथाएं लागू नहीं होना चाहिए। और भिलाना समाज में एक बात ध्यान रखें, बेड़ा उठाया है, हम गालियां भी सुनेंगे, बदनाम भी होंगे, लेकिन जो लड़की भागने पे पैसे लिए जाते हैं वो 1 भी रुपया नहीं लिया जाए। सिर्फ फोन लगा के अवगत करवा दिया जाए या वहां के तड़वी सरपंच जो भी वैदिक लोग हैं उनको बता दिया जाए, बेहतर होगा। ये 70-80,000 रुपये 1 भी नहीं लिया जाएगा। और आज जो 14 तारीख है, आज रविवार है, आज के दिन जो नियम बना आज से लागू होगा। पुराना अगर तुम कल की तारीख में जाके भी सगाई करके आ गए होंगे तो उसकी हमारी कमेटी जिम्मेदार नहीं है। जिसको जल्दबाजी थी उसने सगाई कर ली, हमको कोई मतलब नहीं इससे। लेकिन जो आज की तारीख में कल नाड़ी बनाने जाएगा या कल नाड़ी बनाने आएगा, उसका यही नियम लागू रहेगा। ये एसडीएम से भी हमने जाके बात करी। जब हम गए थे तो हमारे साथ में सोम सिंह जी सोलंकी, अपने नगर सिंह जी जमरा, शंकर जी डोडवा और कालू सिंह जी जमरा, भारत जी वगैरह, हम 8-10 लोग गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर तुम्हारे घर के सामने कोई ठोक के भी चला गया तो हमारे समाज के लोग आधी रात को खड़े होंगे। एसडीएम साहब के लिए